तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम टू आवर चैनल माय पेट्स इन्फो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और फिलहाल ना मेरी इधर पे पता नहीं क्यों इतना दर्द हो रही है, तो मैं बात भी सही से नहीं कर पा रही हूँ। तो जो भी हो, बाय द वे आज के टॉपिक के ऊपर हम आते हैं। मुझे ऐसे कमेंट्स रिसीव होते हैं कि दी आपके पास इतने सारे रैबिट्स हो गए हैं, इतने सारे पेट्स हो गए, तो आप हैंडल कैसे करते हो। तो जब भी ये हैंडल करने की बात आती है ना कि इतने सारे पेट्स को मैं देखभाल कैसे करती हूँ, तो मुझे लगा एक वीडियो मैं इसके ऊपर बनाती हूँ एंड आप लोगों को मैं बताऊँगी कि मैं इतने सारे पेट्स को मैनेज करना मतलब क्या इजी होती है, क्या बहुत टफ होती है। मैं बताती हूँ आप लोगों को मैं कैसे हैंडल करती हूँ। आप लोगों को पता है मेरे पास दो रिंग नेक बर्ड है, उसके बाद मेरे पास इतने सारे 10 करीबन रैबिट्स है, और उसके बाद मेरी डॉलर है। स्ट्रीट डॉग तो करीबन आते जाते रहते हैं, उसका कोई प्रॉपर शेड्यूल नहीं है। बट हमारे घर पे जितने सारे पेट्स है, किसी के पास एक पेट होती है, 2 पेट होती है, 3 पेट्स होती है, तो उसी को लेके हम लोग बहुत परेशान हो जाती है। मेरे पास भी पहले रैबिट जब थे, 1 रैबिट थे, उसके बाद 2 रैबिट थे, तो जो भी उसको भी लेके बहुत परेशानी, मतलब टाइम टू टाइम हेडेक रहना, खाना देना, ये वो अच्छे से प्रॉपर केयर करना। सेम वैसे ही मेरा जिम्मेदारी और थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब आप जब 12-15 अपने बच्चों को संभालते हो ना, 12 से 15 बच्चों को, आपको लगता है उसका पूरा जिम्मेदारी आपके ऊपर है। उसका खाना पीना, प्रॉपर डाइट देना, उसका तबीयत तो ख़राब नहीं हो गया, उसको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, हेल्थ इश्यूज़ तो नहीं है, तो सब कुछ आपके दिमाग में रहती है। तो सुबह में उठती हूँ, ठीक है, मैं कैसे मैनेज करती हूँ मैं बताती हूँ। सुबह 7 बजे उठूँ, जैसे 7 साढ़े 7 बजे मैं उठती हूँ। जब बेबी बनीज बिल्कुल छोटे थे, वो तो 1 हफ्ता 15 दिन तो रात का कोई ठीक ठिकाना नहीं है, 2-3 घंटे बाद ही उठनी पड़ती थी। बट जो नॉर्मल डाइट होती है, रूटीन होती है, मैं वही बताती हूँ मेरी पेट्स का। सुबह 7 बजे साढ़े 7 बजे उठती हूँ। जो क्या बोलते हैं, छोला जिसको चना बोलते हैं ना, भिगो के रात को रखी हुई होती है, वो मेरे बर्ड्स को मैं डालती हूँ। उसके बाद मेरे हस्बैंड का तब मेन जो रूटीन होती है, अभी नहीं, कुछ सालों से, कि सो के उठने के बाद ही, ब्रश करने के बाद ही वो चले जाते हैं मार्केट में। एंड सबसे पहला जो ड्यूटी है वो है मेरे सारे रैबिट्स के लिए ग्रीन वेजिस लाना। प्रॉपर एक दुकान फिक्स की हुई है, सालों भर से हम उसी दुकान से ही, मतलब किसी को भी मैं भेज दूँ या फिर मेरे हस्बैंड किसी को भेज दे, वो दुकान फिक्स है, सालों भर से उसी दुकान से ग्रीन वेजिस हो, जो भी कुछ हो, हम लोग उसी दुकान से लाते हैं। ये प्रॉपर जो भी शेड्यूल में होती है खाना, आज कभी कलमी शाक दे दिया तो कल दूसरे कोई वेजिटेबल्स लीव्स दे दिया, कभी धनिया दे दिया, लेकिन बंडल के बंडल आती है, 1-2 बंडल नहीं, 8 बंडल, 10 बंडल, 15 बंडल, ऐसे करके। अभी तो दिन ब दिन और भी रैबिट्स बढ़ रहे हैं, तो अभी क्वांटिटी भी बढ़ रही है। और उसके साथ तो हे हो या फिर ग्रास हो, अनलिमिटेड वो देते ही देते। तो दिन में सुबह एक बार मैं देती हूँ करीबन 8 बजे साढ़े 8 बजे के अंदर, एंड फिर मैं देती हूँ 4 साढ़े 4 बजे के अंदर। अनलिमिटेड ग्रास और हे तो होती है, उसके साथ में लीव्स वगैरह हो, ग्रीन जो भी कुछ फ्रेश वेजिटेबल होती है, वेदर वाइज सीजन वाइज में देती हूँ। और उसके बाद क्लीनिंग का, इतने सारे पेट्स आपके पास रहेंगे तो आपका वो होती है ना, घर गंदा ना हो, क्लीन रहे। और मेरे घर में बिल्कुल साफ़ सुथरा होती है, इसका मैं प्रॉपर ध्यान रखती हूँ। मेरी मम्मी भी हमेशा बोलते थे, इतने सारे घर पे तो लेके आ गए, अभी साफ़ सुथरा कौन करेंगे। और फिलहाल अभी मैं ही करती हूँ। मैं मतलब सुबह एक आंटी आती है, वो झाड़ू पोछा करके दिन में एक बार चले जाते, बट दिन भर इतने सारे बच्चे हैं इधर उधर। फिर मेरी डक है, डोनाल्ड डक, मेरी छोटा सा बेबी डोडो जिसको मैं क्यूट, अभी तो बड़े हो रहे हैं, तो वो भी है। और वो बहुत पॉटी करती है, इधर उधर पूरा छत में घूमते रहते, तो उसको क्लीनिंग करना, उसको प्रॉपर खाना देना, उसको राइस देती हूँ, रोटी देती हूँ, और भूसी जो होती है ना, आटा निकालने के बाद जो होती है ना भूसी पाउडर की तरह, उसके साथ राइस को मिला के देती हूँ।
वो भी ग्रीन वेजिटेबल्स खा लेते हैं। तो वो हो गई एक मेरा और एक ड्यूटी। देन जो है मैं नीचे आती हूँ, रैबिट्स को खाना देना, बर्ड्स को, डक को, सबको खाना देना हो गई। और एक एक जगह में तो अलग अलग जगह पे सबको रखी हुई होती है, तो सबको खाना देना। देन उसके बाद डॉलर को सुबह के टाइम पे खाना देती हूँ, मतलब ब्रेकफास्ट जो होती है पेडिग्री के साथ दही, पेडिग्री के साथ में दही देती हूँ। देन उसके बाद दोपहर होती है, फिर घर का काम, वीडियो बनाने का काम, जो भी पर्सनल काम होती है उसके बीच बीच में बार बार देखभाल करना एक दो बार। और बाहर जैसे कि मैं अभी कुछ दिनों से पर्सनल कुछ काम से मेरी जिधर पे घर हो रही है उधर पे भी जा रही हूँ, तो सब कुछ मिला जुला के फिर नानी घर जाना, सब कुछ मैनेज करके ऐसे करके दोपहर में फिर डॉलर को राइस दूँ, उसके साथ पनीर हो, चिकन स्टू हो, फिश स्टू हो, जो भी कुछ होती है वो देती हूँ। फिर शाम को खाना देना 5 बजे, 5:30 बजे या फिर 6 बजे के टाइम पे बिस्किट वगैरह, जो डॉलर की पेडिग्री का बिस्किट आती है, फिर बोन वगैरह ये वो। फिर रात के टाइम को 9 बजे, 9:30 बजे के अंदर जो है खाना देती हूँ डॉलर को, पेडिग्री उसके साथ, और दूसरा जो भी कुछ होती है, पनीर हो, दही हो, वो मैं देती हूँ। तो ऐसे करके मेरा पूरा दिन का शेड्यूल बनी रहती है विथ माई पेट्स। तो ऐसे ही मुझे हैंडल करनी पड़ती है। और जो कोई सोचती है ना अरे ये तो बहुत आसान है, बिल्कुल नहीं। जो आंखों के सामने देखते हैं ना, हाँ सिर्फ वो तो नीचे डॉग की आवाज़ आ रही है तो डॉग ही है, लेकिन नहीं, मेरे पास और भी 10-15 मेरे पास पेट्स है, डक है, बर्ड्स है, रैबिट्स है, सब है। सबको खाना देनी पड़ती है सबको। और ये एक मेरे ऊपर प्रेशर, मतलब हेडेक होती है कि सबको मैं भगवान से यही बोलती हूँ, भगवान उतना मुझे काबिल बना देना, आपने जिन मासूमों को मेरे पास भेजे उसको मैं अच्छी तरीके से खाना दे पाऊँ, अच्छे से रख पाऊँ, बस इतना मुझे देना कि मैं उसके लिए कर पाऊँ। और भगवान के आशीर्वाद से और आप लोगों की प्यार सपोर्ट की वजह से उतना मैं कर पा रही हूँ। और कभी कभी ऐसा होती है ना, काश और मुझे मदद मिल पाती तो मैं और अच्छे से टेक केयर कर पाती। स्ट्रीट डॉग का भी, स्ट्रीट डॉग का तो कोई रूटीन नहीं होती, जैसे जैसे गेट के सामने, जैसे जैसे जो स्ट्रीट डॉग मेरे घर के सामने आती है, अभी तो 3 स्ट्रीट डॉग हमारे इधर पे प्रेग्नेंट है, तो जैसे जैसे आती है पेडिग्री में देती रहती हूँ। उसका कोई रूटीन नहीं है कि अब आएंगे तब आएंगे, जब आते हैं तब देती हूँ। तो बस यही रूटीन होती है और यही मुझे शेयर करनी थी, मैं कैसे सारे पेट्स का केयर करती हूँ। अभी तो फ़िलहाल एक तरीके का लाइफ चल रही है तो सबको लेके मैं चल पा रही हूँ। शादी के बाद जब मैं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाऊँगी तब क्या होगा, वही मेरे लिए बहुत बड़ी एक चैलेंजिंग होने वाली है कि तब क्या होगा। तो आप लोग कैसे क्या मैनेज करते हो मुझे कमेंट करना, ठीक है। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।